नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार मौर्य। आज हम लोग एक सोनी का सेट देखने वाले हैं जिसके अंदर फॉल्ट ये है कि वो 6 टाइम ब्लिंक मारता है। ठीक है, 6 टाइम ब्लिंक, 4 टाइम ब्लिंक, 3 टाइम ब्लिंक, 2 टाइम ब्लिंक, ये सारे फॉल्ट इस सेट के अंदर आता है। तो उसको हम लोग आज रिपेयर करेंगे कि और 6 टाइम ब्लिंक के फॉल्ट को कितने तरीके से रिपेयर कर सकते हो वो भी हम आपको बताने वाले हैं। ज़्यादातर 6 टाइम ब्लिंक जो फॉल्ट होता है वो बैकलाइट का होता है सोनी के अंदर, और पैनासोनिक के अंदर अलग होता है, सैमसंग के अंदर अलग होता है। ओके, तो लेकिन सोनी के अंदर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सोनी के अंदर सबसे पहले जब 6 टाइम आपका ब्लिंक मारेगा तो आपको ये कंफर्म कर लेना है कि ये बैकलाइट का फॉल्ट है या फिर बैकलाइट ड्राइवर से रिलेटेड कोई फॉल्ट है। जो नए मॉडल आया है जिससे पहले मैं वीडियो डाला था उसके अंदर 6 टाइम ब्लिंक भी आता है, तो SCL HDL के से दिक्कत होता है तो भी वो 6 टाइम ब्लिंक में आता है। लेकिन उसका इंडिकेशन कैसा है 6 टाइम ब्लिंक का, तो 6 टाइम ब्लिंक अगर टीवी चालू होके सोनी लिख गया और तुरंत ब्लिंक मारने लगा, तुरंत चालू हुआ और तुरंत ब्लिंक मारने लगा, सोनी आया और आधा ही प्रिंट हुआ उसके बाद ब्लिंक मारने लगा, तो समझ लेना आपका ये SCL HDL के रिलेटेड फॉल्ट है। सोनी प्रॉपर आया, बाद में सिग्नल नो सिग्नल का भी ऑप्शन आया, तो समझ जाने का कि आपका बैकलाइट से रिलेटेड कोई दिक्कत है या ड्राइवर से रिलेटेड कोई दिक्कत है। SCL HDL में तुरंत ब्लिंक मारने लगता है। बाकी और भी फॉल्ट जब 6 टाइम ब्लिंक होते हैं, बैकलाइट का हो गया, ड्राइवर का हो गया, उसमें थोड़ा सा टाइम लेता है 6 टाइम ब्लिंक मारने के। पहले वो रीड करता है, उसके बाद में आपको ब्लिंक मार के बताता है वो। ओके, तो इस सेट के अंदर हम लोग चलिए देखते हैं कि ये सेट हमारा किस तरह से है। तो इस सेट के अंदर हम लोग सबसे पहले अपने सेट को चालू कर लेते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर एडाप्टर लगाता हूँ और अभी ये 6 टाइम ब्लिंक में गया है, तो जाहिर सी बात है रेड इंडिकेटर आपको यहाँ पर दिखेगा। आप थोड़ा सा देखेंगे, मैं कैमरे को थोड़ा सा पास लेके आता हूँ और हल्का सा जूम करता हूँ, ठीक है, और इसका एंगल हल्का सा टेढ़ा कर देता हूँ। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड इंडिकेशन आया हुआ है। तो जैसे मैं यहाँ पर सेट को ऑन करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर सेट को ऑन करूँगा, आप देखना ये रेड से ग्रीन हो जाएगा। पहले एक बार बंद होगा लाइट, जब एक बार पावर बटन प्रेस करोगे तो सेकेंड टाइम प्रेस करोगे तो ग्रीन लाइट आएगा, और ग्रीन लाइट आने के बाद में आपको यहाँ पर सोनी लिख के आएगा। उसके बाद में आपको नो सिग्नल का ऑप्शन दिखाएगा। ठीक है, ठीक है, आपको यहाँ पर देखिए सोनी लिख के आया और आपको यहाँ पर नो सिग्नल का ऑप्शन दिखाएगा, देखिए, ठीक है। और यहाँ पर फिर से देखो सोनी लिख के आएगा, फिर से नो सिग्नल का ऑप्शन दिखाएगा आपको। ऐसा 2 से 4 बार होगा। उसके बाद में ये जो आपका स्टैंड बाई LED है रेड इंडिकेशन होके वो 6 टाइम ब्लिंक मारना स्टार्ट कर देगा। देखिए अभी यहाँ पर 2 बार हुआ, अब देखिए यहाँ पर ब्लिंक मारना स्टार्ट कर दिया है। ओके, अब ये प्रॉपर गिनोगे तो आपको 6 टाइम फॉल्ट दिखेगा। ठीक है, 6 टाइम आपको ये आपको ब्लिंक मारते हुए दिखेगा। तो इसका सीधा सोल्यूशन क्या है कि सबसे पहले आपको सेट को ओपन कर लेना है, और सेट को ओपन करने के बाद में आपको इसके ड्राइवर से रिलेटेड, अगर आपको बिना बैकलाइट डाले फॉल्ट निकालना है, अगर आपको बिना बैकलाइट डाले फॉल्ट निकालना है तो वो भी हो जाएगा। अगर बैकलाइट डाल के वो फॉल्ट निकालना है तो वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पर 90% फॉल्ट तो आपका बैकलाइट का ही है, तो बैकलाइट आप चेंज कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं तो बैकलाइट चेंज करूँगा, लेकिन बिना बैकलाइट चेंज किए आप कैसे इस फॉल्ट को रिपेयर कर लोगे वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम सेट को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि स्क्रू एक भी खुला नहीं है, मुझे सारे के सारे स्क्रू को रिमूव करना पड़ेगा 1 बाय 1। रह गया
कितना भी आप ध्यान से खोलोगे लेकिन एक स्क्रू दो स्क्रू छूट ही जाता है। आप देख सकते हो कि आपको जो टीवी है मैंने खोल दिया है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा डस्ट वेस्ट है, साफ़ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो यहाँ पर टीवी खुल चुका है। ओके, तो थोड़ा सा कैमरे को और पास लाता हूँ, इसका एंगल आप देख सकते हो कि ये इसका यहाँ पर ड्राइवर लगा हुआ है। ठीक है, ये इसका यहाँ पर ड्राइवर है और यहाँ पर जो है ये बैकलाइट को सप्लाई जाने के लिए बना हुआ है। ठीक है, इस ड्राइवर का जो कॉइल है यहाँ पर है। ओके, ये ड्राइवर का जो कॉइल है आपको देखने को मिल गया रहेगा। तो ये कॉइल है इसका। अब हम यहाँ पर ही कुछ छेड़छाड़ करेंगे। सबसे पहले इस ड्राइवर का एक सप्लाई होगा और इसका 3 निगेटिव होगा। 3 निगेटिव का मतलब इसके अंदर 3 पट्टी लगा है और 3 पट्टी का 3 सेंसिंग आया हुआ है। तो सबसे पहले ये हम सेंसिंग को इसके शॉर्ट करेंगे। जो इसका सेंसिंग है ना, इसको हम लोग शॉर्ट करके देखेंगे कि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता है। ओके, तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको कनेक्टर को देखिए अच्छे से, और यहाँ पर जो वाइट वाला है ये सप्लाई है, बाकी ये जो 3 है वो निगेटिव है। तो इस निगेटिव को आपको शॉर्ट करना है। ओके, ये निगेटिव जैसे आप शॉर्ट करोगे वैसे ही आपका जो है एक चांस रहेगा कि आपका टीवी जो है वो सेट जो हो जाएगा। अगर उससे नहीं होता है तो फिर दूसरा ऑप्शन हम लोग भी देखेंगे। ठीक है, इसका जो नंबर है वो नंबर हमको BD9397। चलिए हम लोग इसका थोड़ा डेटा सेट निकाल लेते हैं स्क्रीन पे। हम लोग यहाँ पर गूगल पे जाते हैं और यहाँ पर हम लोग सर्च मारेंगे BD, क्या नंबर था इसका, BD9397 ना, 9397। ठीक है, डेटा सीट। अब जैसे इसका डेटा सीट आप देखोगे तो आपको इस तरह से बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा। हमको कोई एक पे क्लिक करके उसका डेटा सीट डाउनलोड कर लेना पहले। यहाँ पर देखिए आपको डेटा सीट इसका खुल गया, बराबर, डेटा सीट आपको खुल गया। अब यहाँ पर इसके पिन को हम लोग पहले देख लेते हैं कि कौन सा पिन क्या है, उसके बाद हम लोग बाकी कार्यक्रम शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, आप देख सकते हो ध्यान से कि इसका जो पिन नंबर 2 है, जो पिन नंबर 2 है, भाग गया कहाँ पर, ये बीच में ये स्टे आउट करते हैं, फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो इसका पिन नंबर 2 है यहाँ पर वो है फेल। मतलब आपका अगर बैकलाइट अगर फेल होगा तो इसके थ्रू इस आईसी को मालूम पड़ेगा कि भाई हमारी बैकलाइट जो फेल हो गई है। वो सीधा ही सीधा सिस्टम आईसी को जो है कमांड दे देगा कि बैकलाइट का जो ड्राइविंग पल्स निकाल रहा है वो बंद कर दे। ठीक है, उसके बाद में आता है यहाँ पर 3 सेंसिंग 4 आर रेफरेंस। तो यहाँ पर आता है रेफरेंस वाला भी आपको एक तरह का बोल सकते हो, उसको भी आप ग्राउंड कर सकते हो। और यहाँ पर किसवा नंबर पिन यहाँ पर है, एक साइड में आया 20 और 20 के बाद में कितना सेंसिंग दिया है इसके अंदर है
सीपी का जो पिन है, सीपी वाला पिन, यहाँ पर 31, 20, 21, 22, 23, ओके मुझे गिन लीजिए, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 नंबर, 31 नंबर पिन क्या है इसमें, सीपी का जो पिन है, सीपी के पिन पे एक लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, कैपेसिटर, ऐसा कैपेसिटर लगा रहता है, एक कैपेसिटर लगा रहेगा। उस कैपेसिटर को आप शॉर्ट करके भी इसका प्रोटेक्शन डिसेबल कर सकते हो। ओके, तो आपका ये एक तो हो गया। आप इसके जो आउटपुट आ रहे हैं, जो कि इसके कनेक्टेड कितने नंबर पिन से है सब, ये जो LED 1, LED 2, LED 3, LED 4, LED 5, LED 6 दिया है ना, ये सभी पिनों को आपस में शॉर्ट कर देने हैं। ठीक है, ये सभी पिनों को क्या करना, आपस में शॉर्ट कर देना। जैसे आप ये शॉर्ट करोगे, आपका जो प्रोटेक्शन है वो प्रोटेक्शन में चला जाता है, बराबर, मतलब प्रोटेक्शन हट जाता है। ये तो है क्या, कितने टाइप का हो गया प्रोटेक्शन, एक हो गया, दो हो गया और ये तीसरा हो गया। तो सबसे पहले हम लोग पहले वाला शॉर्ट करेंगे, मतलब पहला वाला काम करेंगे, जो इसका निगेटिव वाला है इसको हम लोग शॉर्ट करेंगे। ओके, तो चलिए फिर से आ जाते हैं अपने यहाँ पे। अब हम ये जो निगेटिव पिन है इसको हम लोग पहले शॉर्ट कर लेते हैं। ओके, चलिए निगेटिव पिन को हम लोग शॉर्ट करने चलते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5 दिया, लेकिन आया 3 ही है। अब हम 5 को शॉर्ट कर देते हैं, या 3 पहले शॉर्ट करके देख लेते हैं कि क्या कंडीशन रहता है। ठीक है, 3 को मैंने फ़िलहाल टाइम पे शॉर्ट कर दिया हूँ। अब हम सेट को ऑन करके देखते हैं कि क्या कंडीशन बनता है। चलिए सेट को ऑन कर लेता हूँ फिर से एक बार। अब ये तो पहले तो रेड इंडिकेशन में आया हुआ है। ठीक है, पहले ये रेड इंडिकेशन में आया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग बटन को प्रेस करते हैं, एक बार जाएगा, फिर से आया। अभी सोनी लिख के आया है, आवाज़ तेज रहेगा इसका, आवाज़ थोड़ा स्लो करेंगे हम लोग डाउन पे। देखिए फिर से ये प्रोटेक्शन हटा नहीं है। ठीक है, अभी प्रोटेक्शन इसका हटा नहीं है। इसके पहले मैं माइक्रो स्विच से इसको पहले शॉर्ट कर देता हूँ, तो मतलब एक तरीके से अभी इसका प्रोटेक्शन नहीं हुआ है, बराबर। अब हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। यहाँ पर 2 पिन और है, जो कि आपको LED 1, LED 2, LED 3, LED 4, LED 6 तक है ना, और अभी बचा है, उसको भी शॉर्ट करके देखते हैं। 2 पिन और है, उसको भी शॉर्ट करके मैं देख लेता हूँ क्या उससे जाएगा या नहीं जाएगा। किस्म तो यहाँ पर मैंने अब 5 पिनों को शॉर्ट किया है यहाँ पर। तो 5 पिन अब शॉर्ट होने के बाद अब हम देखते हैं कि सही होता है या नहीं होता है। पहले 3 शॉर्ट किया था, अभी हमने 5 को शॉर्ट कर दिया। ओके, एंगल थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, बराबर। यहाँ पर मैंने 5 पिनों को शॉर्ट कर दिया है। अब देखते हैं कि सेट ऑन होता है या नहीं होता है। अगर नहीं ऑन होगा तो दूसरे प्रोटेक्शन की तरफ जाएंगे। फिलहाल तो एक प्रोटेक्शन पे ही हम लोग को देखना है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर चालू तो हो गया है सेट। ओके,
मेरा कैमरा बार बार बंद पड़ जा रहा है, इसका SD कार्ड स्लो दिखा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर चालू, अब कोई प्रोटेक्शन में नहीं जा रहा है, लेकिन इसका ये पोर्शन आपको हल्का सा ब्लैक दिखते हुए नज़र आएगा। इस पोर्शन को मुझे बैकलाइट यहाँ पर डालना पड़ेगा, इसीलिए इसका बैकलाइट हम लोग नया डालेंगे। प्रोटेक्शन जो था वो मैंने डिसेबल कर दिया है। ओके, तो इस तरह से आप इसके फॉल्ट को निकाल सकते हो। अब मुझे और 2 की ज़रूरत फ़िलहाल टाइम पे नहीं पड़ रही है, ठीक है, इसीलिए हम लोग वो दोनों प्रोटेक्शन को एज इट इज रख देते हैं। अगर इन केस आपके साथ हुआ तो आप उसको ट्राई कर सकते हो। ओके, तो चलिए हम लोग